हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। आज की वीडियो में हम बहुत ग्रेट डिटेल्स में समझेंगे कि किस तरीके से हम बिहार एपीओ के लिए और बिहार मेंस के लिए तैयारी करें और बिना पैनिक हुए हम बहुत इजी तरीके से इसको स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे को मतलब इन्फॉर्मेशन मिली है कि जनवरी तक इसकी रिज़ल्ट आने वाला है। तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग सबसे पहले अपना कट ऑफ चेक कीजिए कि आपका कितना स्कोर बैठ रहा है। तो कट ऑफ की वीडियो मैंने बनाई है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप आंसर्स भी मैच कर सकते हैं। जीएस के लिए अलग वीडियो है और लॉ के लिए अलग वीडियो है। तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो अगर आपका अराउंड 150 है, उसके अराउंड है, तो आप तैयारी में लग जाइए, स्टार्ट कर लीजिए। और एपीओ बहुत एक गोल्डन चांस है जिसमें बहुत सारी सीट्स हैं और एग्ज़ाम में बार बार भी फॉर्म्स नहीं खुले थे। तो लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहेंगे इसमें एज़ कम्पेयर टू बिहार मेंस। एंड उसके लिए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आप बिहार मेंस की भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब आपने एग्ज़ाम दिया था तो आपको लॉ की तो तैयारी हो चुकी है। अगर मतलब जिन्होंने दिया था तो कच्ची पक्की तो सही, लेकिन तैयारी तो हो चुकी है। अब आपको रिविज़न करना है। उसके अलावा अगर जनवरी में रिज़ल्ट आता है तो आप इन 20 डेज़ में क्या करेंगे। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने की कोशिश की है जिसमें आप लोग लॉ के अलावा मतलब एक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। लॉ को हटाते हुए आप लोग अब जीएस तैयार कीजिए, जीएस पे फोकस कीजिए, क्योंकि वो आपके बिहार एपीओ के लिए भी काम आएगा और बिहार मेंस के लिए भी काम आएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स आ रहे हैं, उसमें भी वो आपको हल्का सा हेल्पफुली होने वाला है। एमपी में भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले फोकस करना है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मैगज़ीन ले लीजिए, मंथली मैगज़ीन, उससे आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे बुक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है या डेज़ के ऊपर पूछा जाता है या इवेंट्स, जो भी कुछ घटनाएं हो रही हैं नेशनल इंटरनेशनल, या प्लेसेस, हिस्टोरिक प्लेसेस, उसका नेशनल इम्पोर्टेंस। तो जो भी न्यूज़ में चल रहा है वो सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप जनरल साइंस को प्रिपेयर कीजिए। जैसा आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता ही होगा कि जनरल साइंस बहुत टफ आई थी, बहुत हाई लेवल की आई थी। तो आपको अब उसी के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप इसमें नोबेल प्राइज़ को बहुत ध्यान दीजिए। अभी रिसेंट में नोबेल प्राइज़ को भी मिला है 2020 में। इसके अलावा यूनिट्स पूछी जाती हैं कि कूलम किसकी यूनिट है। एंड बहुत सारी चीज़ें, फंडामेंटल्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम और बहुत सारे एंजाइम्स, एनवायरनमेंट। उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत हल्का हल्का देखना पड़ेगा। तो आप लूसेंट की बुक ले लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आपको फोकस करना है नेक्स्ट ज्योग्राफी पर। अब ज्योग्राफी आपको इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से कवर करनी है, जो मेंस में भी कवर करेगा और एपीओ में भी कवर करेगा। तो आपको ड्यूअल एडवांटेज है। तो ज्योग्राफी में आप जैसे सॉइल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्ले करता है। इसके अलावा रिवर्स कहाँ से निकलती हैं, कहाँ ओरिजिनेट होती हैं, क्या डायरेक्शंस हैं उनकी। इसके अलावा बाउंड्रीज, नेशनल इंटरनेशनल, कैपिटल्स, वॉल्केनोस, इक्वेटर, ये सब आपको पता होना चाहिए। एटमॉस्फेयर, क्रस्ट, वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन मेडिवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज़ कम्पेयर टू बिहार मेंस एंड बिहार एपीओ दोनों के लिए। इसके अलावा आप प्रोसीजरल लॉ, अगर लॉ पढ़ना चाहते हैं तो प्रोसीजरल लॉ अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इन 20 डेज़ में। तो आप इसमें सीपीसी पे ध्यान दीजिए, पूरा एक बार ग्लांस कर लीजिए, मतलब कवर कर लीजिए। और सीआरपीसी एंड एविडेंस आपने सब पढ़ाई तो है, बस आपको रिवीजन करना है। तो आप इनको बिल्कुल एक बार रिवाइज कर लीजिए इन 20 डेज़ में। और आर्बिट्रेशन भी तो हल्का हल्का देख लीजिएगा। तो ये आप सब्जेक्ट करिए, इन 20 डेज़ की ये स्ट्रैटेजी है। बाकी आपको ट्रांसलेशन भी हल्का हल्का देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स, जैसे हरियाणा का एग्ज़ाम आने वाला है, सीट्स नोटिफाइड हो गई हैं 250 अराउंड। मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा। तो राजस्थान का भी है ही नोटिफाइड सीट्स, तो एमपी की भी हैं। तो ट्रांसलेशन सब जगह हेल्पफुल रहेगा। हिंदी इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होगी।
एंड सब जगह ट्रांसलेशन में आपको मदद ही होगी। तो मैंने आपको रिज़ल्ट का बता दिया कि जनवरी के अराउंड इसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, पैनिक नहीं करना है। अब आंसर्स मिलाना बस एक बार मिलाकर छोड़ दीजिए, पैनिक मत कीजिए, मूड ऑफ मत कीजिए और अपना टाइम भी वेस्ट मत कीजिए। अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेट की तरफ मूव ऑन कीजिए, और अगर आपका सेम स्टेट में हो रहा है तो आप उसी पे पूरा मेहनत कीजिए, पूरा फोकस लगाइए और एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा सारे मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाइए कि सब सब्जेक्ट्स बिल्कुल आपके कमांड पर हों, आपके फोकस में हों और एक कॉन्टीन्यूटी बनी रहे। बेसिकली जुडिशल एग्ज़ाम्स में ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ती कि आपको रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लेकिन आपने अगर उसे रिवाइज़ ही नहीं किया है तो एक तरीके का लैकुना रह जाता है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप रिवाइज़ करते रहिए जो भी आपने पढ़ा है, जिससे आप फॉरगेट ना करें और पैनिक ना हो एग्ज़ाम टाइम्स में। तो होप लूज़ मत कीजिए, जिनका हो रहा है वो भी और जिनका नहीं हो रहा है वो भी। तो आप लोग करेज रखिए एंड सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। एंड इसके अलावा बिहार एपीयू के अलावा एमपी भी है ही एग्ज़ाम, जनवरी के अराउंड हो जाएगा। बिहार मेंस भी हो जाएगा एंड राजस्थान भी उसके बाद आने वाला है एंड हरियाणा। तो ये सारे स्टेट्स हैं, लाइन लगी हुई है। तो आपको बस प्रिपेयर करना है एंड क्लियर करना है एग्ज़ाम। एंड आप हमारी वीडियोस भी पुरानी वाली देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, जिसमें बहुत सारे बिल्स के बारे में बात की गई है, रीसेंट चीज़ें के बारे में बात की गई है, जो जजमेंट्स आए हैं। इवन सीआरपीसी के बहुत सारे वीडियोस हैं, आईपीसी, जूरिस्प्रूडेंस, टीपीए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ड्राफ्टिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो मीडियम का भी कोई इशू नहीं है, दोनों लैंग्वेज में ही रहता है। बोर्ड पर इंग्लिश में लिखा जाता है लेकिन समझाया जाता है दोनों लैंग्वेज में। तो एज सच बहुत इजी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जो आपको समझने में बहुत कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो बताइएगा मेरा ये आपको वीडियो कैसा लगा एंड आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड पुरानी वीडियोस भी देखते रहिए। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दे ही दिया जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम की आईडी है लॉ मेड ईजी बाय एडवोकेट दृष्टि एंड टेलीग्राम का भी वही है। कई बार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर शेयर होती है एंड बहुत सारी इंस्टाग्राम पर होती है। इसके अलावा फेसबुक पेज पर भी लॉ मेड ईजी बाय एडवोकेट दृष्टि एंड फेसबुक ग्रुप भी है हमारा लॉ फॉर ऑल। तो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप हमें कहीं पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एंड यूट्यूब कमेंट्स, यूट्यूब कम्युनिटी में भी आप देखते रहिएगा, वहाँ पर बहुत सारे पोस्ट करते रहते हैं हम लोग, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बाकी आप पैनिक मत कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं और हमेशा आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके और लोग घबराएं ना और अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करें। तो I advocate Drishti end this video and meet you soon in next video. Till then, bye bye, take care and have a nice time. Thank you so much.